सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर ज्वालामुखी को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले ज्वालामुखी भाग 1 भाग 2 में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के प्रकारों को समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या है और प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है, इन सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझा। आज हम लोग ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियों को जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए ना देर करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए बात कर लेते हैं अब ज्वालामुखी से निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद कुछ आकृतियाँ बनती हैं, उन आकृतियों की बात करते हैं। तो क्रेटर किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्रेटर किसे कहा जाता है। आइए हम क्लास को धुआं धुआं करेंगे दोस्तों। तो क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के शीर्ष पर कीपाकार गर्त, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, कहने का मीन्स तब उस मतलब शंक्वाकार जो पर्वत है उसका जो ऊपरी शिरा मतलब ऊपरी भाग हट जाता है और कीपाकार गर्त बना लेता है, गड्ढा बना लेता है, उसको बोलते हैं क्रेटर। अब क्रेटर अब क्रेटर झील, जैसे कि भारत की जो महाराष्ट्र की लोनार झील है, आपकी कौन सी झील? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोनार झील ये एक प्रकार की कैसी झील है? तो ये क्रेटर झील है। कहाँ पर पड़ती है? तो महाराष्ट्र में। तो क्रेटर समझे, कीपाकार गर्त या गड्ढा जो ज्वालामुखी विस्फोट में उत्पन्न होता है। अब काल्डेरा क्या है? अगली टर्मिनोलॉजी समझिए। अगला शब्द क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? तो काल्डेरा, यानी क्रेटर जो गड्ढे से भी बड़ा अगर गड्ढा हो जाए तो उसे हम कह सकते हैं काल्डेरा, सिंपल भाषा में। अब काल्डेरा स्पेनिश भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का। इसका मतलब होता है कड़ाहा। क्या होता है? कड़ाहा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा काल्डेरा। तो ओसो काल्डेरा ये कहाँ पड़ता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जापान में। ओसो काल्डेरा कहाँ पड़ता है? तो आप समझ लीजिए दोस्तों, ये पड़ता है आपका कहाँ? जापान में। सबसे बड़ा काल्डेरा ओसो काल्डेरा कहाँ? जापान। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अत्यधिक बड़े काल्डेरा को हम कह सकते हैं सुपर काल्डेरा। क्या कहा जाता है? सुपर काल्डेरा। टोबा झील ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ये आप एक सुपर काल्डेरा का एग्जाम्पल है। टोबा झील कहाँ पड़ती है? इंडोनेशिया में। अब धुआंरे या फ्यूमरोल, कहने का मतलब कुछ दुनिया में ऐसी जगह हैं जैसे अलास्का। अब अलास्का चूँकि अमेरिका का क्षेत्र है तो वहाँ पर ज़मीन यानी पर्वतीय इलाकों में क्या है? ज़मीन से धुआं निकलता है। तो 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है? प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम का बनता है यहाँ से कि 10,000 धुआरों की घाटी, 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ है? तो अलास्का में। कहाँ पर? अलास्का में। अब यहाँ से कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं। छोटे का मतलब कुछ ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट भी हैं। व्हाइट टापू द्वारा कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोल्फा तारा ये क्या होता है? दुर्गंध युक्त सल्फर वाला धुआं कहलाता है क्या? सोल्फा तारा। दुर्गंध युक्त सल्फर वाला धुआं क्या कहलाता है? सोल्फा तारा। गेसर किसे कहते हैं? गर्म जल के फव्वारों को गेसर। पृथ्वी के ऐसे भाग हैं जहाँ से ऑटोमेटिकली जल निकलता है, वो भी कैसा? गर्म, तो उन्हें कहा जाता है गेसर। क्या कहा जाता है? गेसर। तो गर्म जल के फव्वारों को क्या कह सकते हैं? गेसर। ओल्ड फैथफुल ग्लेशियर कहाँ पर है? ओल्ड फैथफुल ग्लेशियर कहाँ पर है? यूएसए में। एक्सोलियर ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये भी यूएसए में है। एक्सोलियर ग्लेशियर, ओल्ड फैथफुल ग्लेशियर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ पर है? यूएसए में। आइए बात करते हैं ग्रेट ग्लेशियर और ग्रांड ग्लेशियर। ये आपके दोनों पड़ते हैं आइसलैंड में। ग्रेट ग्लेशियर और ग्रांड ग्लेशियर। ओल्ड फैथफुल ग्लेशियर और एक्सोलियर ग्लेशियर ये यूएसए के पार्ट हैं। तो ग्रेट ग्लेशियर ग्रांड ग्लेशियर कहाँ है? आइसलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम ज्वालामुखी की क्रिया किस युग में हुई? तो धारवाड़ युग में। भारत में सर्वप्रथम ज्वालामुखी की क्रिया कब हुई? तो धारवाड़ युग में। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी डालमा श्रेणी बिहार में। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी की श्रेणी पर है? तो डालमा श्रेणी। और डालमा श्रेणी है कहाँ पर? तो बिहार में। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं आता है, पिछले पढ़ चुके हैं प्रश्न में हम लोग, और इसको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये कोटोपैक्सी है, 19,613 फीट ऊंचाई पर है। कौन सा ज्वालामुखी? तो आपका इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी? कोटोपैक्सी।
कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? तो इक्वाडोर में। जापान का फ्यूजियामा ये मिश्रित शंकु का सर्वोत्तम उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा मिश्रित शंकु का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब एक खास और प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो ये मंगल ग्रह पर है। किस पर है? मंगल ग्रह पर। और कौन सा? तो ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। और कौन सा है मंगल ग्रह पर? तो ओलंपस मॉन्स। आइए अब बात करते हैं, वर्तमान में ज्वालामुखी क्रिया भारत में कैसी है? शून्य है। मतलब जो मुख्य भूमि है उस पर कोई भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं, क्योंकि अंडमान निकोबार पर बैरन है आपका, जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, आप लोग बड़े अच्छे से समझते होंगे। लेकिन मुख्य भूमि पर कोई भी ज्वालामुखी क्रिया भारत में देखने को नहीं मिलती है। भारत में अंतिम ज्वालामुखी क्रिया कब हुई? तो क्रस्टेशियस काल में। कब हुई? क्रस्टेशियस काल में। और दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो हम लोगों ने ज्वालामुखी टॉपिक से बड़े अच्छे प्रश्नों को समझा, पढ़ा, और आइए कुछ प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे 10,000 धुआरों की घाटी कौन है? अलास्का है। सुपर काल्डेरा का एग्जाम्पल क्या है? आपकी टोबा झील। अब जो प्रश्न है, क्रेटर किसे कहते हैं? तो लोनार झील क्रेटर का एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काल्डेरा किसे बोलते हैं? तो काल्डेरा स्पेनिश वर्ड है, इसे हम, इसका मीन्स होता है कढ़ा। आइए और कुछ देखते हैं। पोम्पई नगर, ये जो ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर था तो विसुवियस टाइप का था, तो इसका वर्णन किसने किया था? तो प्लिनी ने। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी कैसे होते हैं? फूल गोभी के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? फूल गोभी के आकार के होते हैं। पीली देवी के बाल की तुलना किससे? तो हवाइन तुल से की गई। पीलियन तुल सबसे प्रचंड विस्फोट होता है जलता हुआ बादल, जलता हुआ बादल। पीलियन तुल कैसा है? पीलियन तुल जलता हुआ बादल। अब आइए बात करते हैं, अब यहाँ पर हम लोगों ने शांत और निष्क्रिय ज्वालामुखियों को पढ़ा था। तो 4 ज्वालामुखी आपके निष्क्रिय और शांत में आते हैं। माउंट चिम्बराजो इक्वाडोर में, माउंट एकांका गोवा, चिली अर्जेंटीना सीमा पर, किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में, माउंट पोपा कहाँ? म्यांमार में, माउंट देवबंद ईरान, और को सुल्तान कहाँ? पाकिस्तान। हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर नारकोंडम अंडमान पर, माउंट फ्यूजियामा जापान, क्राक्टोबा इंडोनेशिया, विसुवियस इटली। ये प्रसुप्त या सुसुप्त के एग्जाम्पल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्राक्टोबा कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में। माउंट फ्यूजियामा ये कहाँ पर है? जापान में। हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था माउंट शाइस्ता रेनडियर हुड संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और जो अंटार्कटिका का सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा था माउंट इरेबस। बैरन द्वीप इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। सांता मारिया ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का है। माउंट समेरू ये जावा का है। मोना लोआ किला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हवाई द्वीप पर है। आइए बात कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ज्वालामुखी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिए, और उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम में जो आने वाले प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे से आगे भी डिस्कस किए जाएंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, और